तो आज की ये वीडियो आपको बहुत ठंडे दिमाग से देखनी है। ठंडे दिमाग से मेरा ये मतलब है, अगर आपको ये पहली बार एंट्री समझ में नहीं आती है तो पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहली बार में फर्स्ट टाइम में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और ये जनरल एंट्रीज भी किसी को फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाती है तो आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। अगर नहीं समझ में आती तो प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 55 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिसऑनर ऑफ बिल। तो गाइस, डिसऑनर ऑफ बिल क्या है? थोड़ा सा इससे पिछली वाली वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है। इससे पिछली वाली वीडियो में तो हमने जो है क्वेश्चन डिस्कस करा था वीडियो नंबर 53 में। वीडियो नंबर 52 पे ये टॉपिक आज का डिपेंड करता है। वीडियो नंबर 52 में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम बिल को रिसीव करते हैं तो हमारे पास 4 पॉइंट हमें मिलते हैं, यानी 4 तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ ये था कि हम उसे मैच्योरिटी तक अपने पास रख सकते हैं। दूसरा था कि हम मैच्योरिटी डेट से पहले उसको बैंक से डिस्काउंटेड करा सकते हैं, बैंक से पैसा हम ले सकते हैं मैच्योरिटी डेट से पहले। तीसरा एंडोर्स, यानी कि हमने वो किसी को ट्रांसफर कर दिया। चौथा कलेक्शन, यानी कि हमें बैंक में वो सेंड करते हैं कलेक्शन के लिए। तो पॉइंट तो यही है, लेकिन जज्बात बदल गए हैं। जज्बात क्या बदल गए हैं? वो ये 4 पॉइंट हमने पहले कब पढ़े थे कि डिफरेंट यूज ऑफ बिल रिसीवेबल, यानी बिल रिसीवेबल को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज वही चीज़ के जज्बात बदल गए हैं कि डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि जब मैच्योरिटी की बात आई कि पैसा मिलने की बात आई तो वो क्या हो गया? डिसऑनर, कि मैच्योरिटी वाली तारीख पर जो हमें पैसा मिला था वो पैसा हमें नहीं मिला। दूसरा कि हमने बैंक से पैसा ले लिया लेकिन बैंक को पैसा नहीं मिला। बैंक को पैसा क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। तीसरा कि हमने जो है बिल ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब मैच्योरिटी की तारीख आई, जिस बंदे को हमने वो बिल ट्रांसफर किया था उसे उस बिल का पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो बिल जो है डिसऑनर हो गया। चौथा, जो हमने बिल सेंड किया था बैंक में कलेक्शन के लिए वो जो है डिसऑनर हो गया, उसका हमें पैसा नहीं मिला। तो इन चारों केस में डिसऑनर की क्या जनरल एंट्री होंगी वही हम आज की इस वीडियो में आपके साथ वो जनरल एंट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो इन जनरल एंट्रीज को ध्यान समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम वही अपना एग्जांपल लेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था। एग्जांपल क्या है कि गोलू भाई साहब है, गोलू ने जो है सामान बेचा है किसको? राजा को। राजा को सामान बेचा है और सामान बेचा है उधार सामान बेचा है। उसके बाद जो है एक बिल भेजा गया किसके द्वारा? गोलू के द्वारा, क्योंकि सामान क्या है? उधार है, तो बिल भेजा गया। वो जो बिल है राजा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वो बिल किसके पास आया? गोलू के पास वो बिल आ गया। तो गोलू के लिए वो बिल आएगा तो वो बिल क्या होगा? गोलू के लिए बिल रिसीवेबल होगा और वही बिल राजा के लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। उस बिल के प्रति ये जो बिल है ये राजा के लिए क्या है? बिल्स पेबल, और ये बिल गोलू के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। इस बिल के बदले राजा से पैसे मिलेंगे, किसको? गोलू को मिलेंगे। और इसलिए ये जो बिल है राजा के लिए बिल स्टेबल है और गोलू के लिए बिल रिसीवेबल है। इस बिल के बदले गोलू को पैसा रिसीव होगा राजा से और इस बिल के बदले राजा को पैसे देने पड़ेंगे, किसको? गोलू को देने पड़ेंगे मैच्योरिटी डेट में। मैच्योरिटी डेट हम मान के चल रहे हैं 2 महीने बाद है। तो सेल कब हो रही है? 1 जुलाई को सेल हो रही है। तो मैच्योरिटी डेट कब होगी? जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर और 3 दिन ग्रेस के, तो 4 सितंबर को पेमेंट करनी होगी राजा बाबू को। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट उठा रहे हैं मैच्योरिटी का, कि मैच्योरिटी तक गोलू भाई साहब इंतजार करेंगे लेकिन उनकी इंतजार पे पानी फेर देगा डिसऑनर ऑफ बिल, यानी मैच्योरिटी के डेट पे जो है बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो उसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे? गोलू की बुक में और राजा की बुक में। तो चलिए जल्दी से हम उनको देख लेते हैं। तो मैंने लिखी हुई है, मैं अब आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, कई बच्चे मेरे से पूछेंगे, जो नए बच्चे जुड़े होंगे वो हमसे पूछेंगे क्या दोनों की बुक में जनरल एंट्रियां हमें करनी होंगी, हमें पता होनी चाहिए? तो हाँ, मेरा जवाब है हाँ, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों की बुक पूछी जाएंगी। दोनों की बुक में क्या जनरल एंट्रियां होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी, तो इसलिए आपको दोनों की बुक में क्या जनरल एंट्री होंगी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले गोलू की बुक में क्या एंट्री होगी। देखो, सेल करी है, सबसे पहले क्या हुई है? सेल हुई है। सेल कब हो रही है? सेल हो रही है 1 जुलाई को और उधार सेल हो रही है। तो सिंपल से आप उसकी एंट्री कर दोगे, राजा अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी सेल क्या होती है हमारी? क्रेडिट। किसको बेचा है सामान? राजा को सामान बेचा, तो राजा हो गया डेबिट। कितने का सामान बेचा है? एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं 10,000 रुपये का सामान बेचा है। उसके बाद हमने जो है बिल दिया है और वो बिल गोलू के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल, यानी कि एक वो एसेट्स है, क्योंकि इस बिल के प्रति उसे पैसा मिलेगा, तो इसलिए इसके लिए एसेट है और इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम डेबिट कर देंगे पैसा, यानी कि इस बिल के प्रति पैसा किससे मिलेगा? राजा से पैसा मिलेगा, तो हम राजा लिख देंगे। ठीक है, तीसरी एंट्री समझाने से पहले बात करते हैं राजा की बुक में क्या एंट्री होगी। पहले तो राजा परचेज का, तो परचेज डेबिट कर दोगे, किससे परचेज करी? गोलू से, तो 2 गोलू 10,000 रुपये। उसके बाद ये जो बिल रिसीवेबल है इसके लिए क्या हो जाएगा? राजा के लिए बिल्स बढ़ेंगी, ये इसको पैसा देना है, ये इसके लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। और ये लाइबिलिटी किसको देनी है? गोलू को देनी है, तो गोलू यहाँ पे हो जाएगा आपका डेबिट। तो बात करते हैं मैच्योरिटी डेट की, जिसका मुझे था इंतजार, वो तारीख आ गई, यानी कि गोलू भाई साहब को इस तारीख को मिलना था पैसा।
तो पैसा मिलना तो क्या करता है यहाँ पे वो करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। ये दो एंट्री हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ रखे हैं, लेकिन फिलहाल एंट्री कौन चल रही है, डिसऑनर वाली, यानी कि अगर पैसा मिल जाता तो हम ये एंट्री करते बैंक डेबिट टू BR, लेकिन पैसा नहीं मिला है, बिल जो है डिसऑनर हो गया। तो आप क्या करोगे, बैंक को तो आप काट दोगे, अब पैसा किससे लोगे, अब आप पैसा राजा से लोगे, क्योंकि आपका बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तो अब जो है अब राजा को पकड़ोगे और राजा को कहोगे कि जो तेरा बिल है डिसऑनर हो गया, इसके बदले तू पैसा देगा। राजा डेबिट टू BR। अब बात करते हैं ये कैश यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और ब्रैकेट में नोटिंग NC क्या है। तो NC क्या है, नोटिंग चार्ज। तो जब ये बिल डिसऑनर हो जाता है तब हम जो है गाइस नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। नोटरी पब्लिक जो है इस बिल को वेरीफाई करता है कि हाँ जो है ये बिल जो है आपका डिसऑनर हो गया है और उसके बदले वो कुछ चार्जेस हमसे लेता है। तो इसलिए हमने हमारी तरफ से पैसा गया है तो इसलिए हम कैश लिख देंगे और नोटरिंग के चार्जेस के नाम से हम इसको लिख देंगे। लेकिन ये पैसा देगा कौन, फिलहाल तो मैंने दिया है, लेकिन इसको हम राजा से लेंगे, क्योंकि राजा की वजह से बिल जो है डिसऑनर हुआ है, तो इसका पैसा, इसका भुगतान राजा ही करेगा। ठीक है, ये नोटिंग चार्जेस है। और वेरीफाई हम किससे कराते हैं, वेरीफाई हम जो है नोटरी पब्लिक से बिल को वेरीफाई कराते हैं कि बिल जो है डिसऑनर हो गया है। तो ये दो एंट्री तो मैंने आपको समझा दी थी। अब बात करते हैं तीसरी एंट्री की, मैच्योरिटी की तारीख पे राजा बाबू क्या एंट्री करेंगे। तो राजा बाबू क्या एंट्री करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बिल डिसऑनर ना हुआ होता तो ये दो एंट्री कर देते, लेकिन बिल जो है डिसऑनर हो गया तो अब नोटरिंग चार्जेस भी आएगा और बैंक तो होगा, बैंक कटिया नहीं, बैंक से पैसा नहीं कटा, लेकिन पैसा किसको देना, अब डायरेक्ट पैसा गोलू को देना, तो गोलू का नाम आ जाएगा। और उस बिल के साथ अब जो है हमें नोटिंग चार्जेस भी देने होंगे, क्योंकि बिल जो है आपका डिसऑनर हो गया और नोटरी पब्लिक ने उसको वेरीफाई भी कर दिया, जिसके लिए गोलू ने पैसा दिया था और वो पैसा फिर बाद में राजा बाबू को ही देना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए वो क्या है, एक तरह से लॉस है, तो यहाँ पे वो है डेबिट हो जाएगा 1000 रुपये से। तो 10 और 11,000 रुपये आगे, और यहाँ पे भी आपके जो है 11,000 रुपये ही आगे हैं। आई होप गाइस आपको ये पहला केस समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से चलते हैं हम दूसरे केस की ओर, यानी कि डिस्काउंटेड क्या है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। जो हमारे नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए दोबारा बता देता हूँ, लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। देखो डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है कि बैंक से हमने पैसा निकलवा लिया मैच्योरिटी डेट से पहले। ठीक है, मैच्योरिटी डेट हमारी कब हो रही थी, 4 सितंबर को मैच्योरिटी डेट होती है, लेकिन हम जो है रुक नहीं सकते 4 सितंबर तक, हमें बहुत जल्दी हो रही है पैसे की। तो हम जो है बैंक से पैसा निकलवा लेते हैं, बैंक जो है उसके थोड़ा सा चार्जेस काट लेता है, क्योंकि बैंक को भी फायदा होना चाहिए ना। बैंक आपको मैच्योरिटी डेट से अगर पहले पैसा दे देता है तो बैंक को क्या फायदा है, तो बैंक जो है छोटा मोटा चार्जेस काट लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जब हम डिस्काउंटेड करा लेंगे तब हम क्या जनरल एंट्री करेंगे। तो ये जो डिस्काउंटेड है आपको ज़्यादा क्लियर अब हो जाएगी जनरल एंट्री के साथ। तो पहली एंट्री तो वही रहेगी सेल की, फिर जो है बिल रिसीवल की वही एंट्री रहेगी, वही यहाँ पे रहेगी, वही यहाँ पे रहेगी। बात करते हैं 25 अगस्त को, मान लो कि 25 अगस्त को इसने बिल जो है डिस्काउंटेड करवा लिया बैंक से। वैसे तारीख कब थी मैच्योरिटी की, 4 सितंबर, लेकिन इसने जो है पैसे की जरूरत थी तो इसने पहले ही करा लिया 25 अगस्त को। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दोगे टू BR आप लिख दो। ये एंट्री हमने इससे पिछली वाली वीडियो में भी पढ़ रखी है, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए, और जो पुराने बच्चे हैं उनका तो रिवीजन हो गया। लेकिन जब मैच्योरिटी की डेट आई तब जो है ये बिल जो है डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक को पैसा नहीं मिला। हमने तो बैंक से पैसा निकाल लिया, लेकिन बैंक वालों को पैसा नहीं मिला, क्योंकि बिल जो है जो क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया। तो बैंक ने क्या करा, बैंक भी समझदार है, बैंक ने मेरे खाते से पैसा काट लिया। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि मेरे बैंक से जो पैसे हैं कटिए, लेकिन क्यों कटे, क्योंकि जो बिल है डिसऑनर हो गया। मुझे बताया गया कि आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, इसलिए बैंक ने जो है आपके 11,000 रुपये काट लिए। मैंने कहा राजा को कि राजा जो तूने बिल लिया था वो डिसऑनर हो गया, तो जो बैंक से मेरा पैसा कटा है इसको कौन देगा, इसको आप दोगे, इसको जो है राजा देगा। तो राजा को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे, प्लस नोटिंग चार्जेस के साथ आप उसको डेबिट करोगे। हम मान के चल रहे हैं 10,000 पेमेंट है देना है और 1,000 का नोटिंग चार्जेस है, तो 11,000 रुपये जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। और जो नोटिंग चार्जेस हैं क्वेश्चन में आपको देके रखेंगे, नोटिंग चार्जेस की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो बात करते हैं कि राजा की बुक में क्या एंट्रीज होंगी। देखो पहली दो एंट्री तो आपको समझ में आ गई होंगी। 25 अगस्त को ये कोई भी एंट्री नहीं करने का, ये सिर्फ जो है मैच्योरिटी वाली तारीख को एंट्री करेगा। क्या, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक। अगर ये बिल डिसऑनर ना हुआ होता, लेकिन जो है बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो आने का नहीं। अब किसको पैसा दोगे, डायरेक्ट पैसा हम किसको देंगे, पैसा जो है हम राजा को देंगे। अच्छा, राजा की बुक है और राजा पैसा लेगा, कहाँ है ध्यान तुम्हारा, तुम्हारे लिए मैंने ध्यान के लिखा था। यहाँ पे राजा नहीं आएगा, यहाँ पे गोलू आएगा, क्योंकि गोलू को अब जो है हम डायरेक्ट पैसा देंगे और नोटिंग चार्जेस के साथ देंगे। नोटिंग चार्ज कितने, 1,000 रुपये के। तो वैसे आपने यहाँ पे एक बात नोट करी क्या, कि 1, 2, 3 ये जो 3 एंट्रियाँ आई हैं, यही 3 एंट्रियाँ आपकी मैच्योरिटी की डेट पे भी आई थी राजा की बुक में। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि राजा की बुक में जो मैच्योरिटी को तारीख, जो मैच्योरिटी को जो एंट्री हुई है वही डिस्काउंटेड के टाइम पे हुई है ना, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद जब मैं अभी आपको आगे एंडोर्स की एंट्री समझाऊंगा, उसमें भी गाइस राजा की बुक में कोई भी जो है चेंजेस नहीं आएगा। यही 3 एंट्रियाँ जो है एंडोर्स के टाइम पे भी आएंगी और यही 3 एंट्रियाँ आपकी कलेक्शन के टाइम पे भी आएंगी। तो इन चारों केस में जो राजा की बुक होगी उसमें ये 3 जनरल एंट्रियाँ आएंगी। राजा की बुक में कोई भी चेंज नहीं होने का। चेंज कहाँ पे होगा, गोलू की बुक में चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा,
मैच्योरिटी पे आपने देख लिया, डिस्काउंटेड के टाइम पे आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एंडोर्स के टाइम पे क्या चेंज होगा गोलू की जर्नल एंट्रीज में। तो भाई तीसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो क्या आप 3 और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और 3 लोगों को बताइए और उन 3 लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करवाइए। तो चलिए जल्दी से हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है एंडोर यानी कि ट्रांसफर की। जो ये गोलू है, गोलू ने जो है बिल ट्रांसफर कर दिया। किसको? हम मान के चल रहे हैं कि मोटो को ट्रांसफर कर दिया। हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल कहाँ, ये रहा फर्स्ट पेज पे एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि इसको बिल रिसीव होगा राजा से, ठीक है। क्यों रिसीव होगा? क्योंकि राजा ने इससे सामान उधार खरीदा है और ये पैसे देने के मूड में फिलहाल नहीं है राजा, तो इसने जो है एक बिल बनवा लिया था। तो बस ऐसे ही गोलू ने भी किसी से सामान उधार खरीदा होगा, तो वो पैसे की डिमांड कर रहा होगा गोलू से, तो गोलू ने क्या करा, ये बिल उठा के उसको दे दिया। और हम मान के चलते हैं कि मोटो को ये बिल जो है गोलू ने क्या करा है, ट्रांसफर कर दिया है। तो यही वो केस है। इसकी हम सिंपल सी जनरल एंट्री देख लेते हैं कि क्या जनरल एंट्रियां होंगी गोलू की बुक में, राजा की बुक में और लास्ट मोटू की बुक में, जिसको बिल ट्रांसफर किया उसकी बुक में क्या जनरल एंट्रियां होंगी। तो सबसे पहले तो ये सेल की तो एंट्री सेम रहेगी, उसके बाद बिल रिसीवल की भी एंट्री सेम रहेगी, राजा की बुक में भी ये दोनों एंट्रियां सेम रहेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर की। कि गाइस मान लो 30 अगस्त यानी कि मैच्योरिटी डेट से पहले ये बिल ट्रांसफर कर दिया है गोलू ने, किसको? मोटू को। तो मोटू आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपके मोटू जो है डेबिट हो जाएंगे। और क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि हमने उनको बिल ट्रांसफर कर दिया है। मैंने अमाउंट नहीं लिखी है, मैं अमाउंट लिख देता हूँ। 10,000 रुपये की सेल हुई है, 10,000 का हमें जो है बिल रिसीव होगा और 10,000 का बिल जो है हमने मोटू को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आई तो क्या हुआ, ये जो बिल है ये डिसऑनर हो गया, यानी कि इसका पैसा जो है मोटू को नहीं मिला क्योंकि बिल जो है डिसऑनर हो गया है। तो अब जो है मोटू को पैसा कौन देगा? ठीक है, मोटू को हम जो है क्रेडिट करेंगे, यानी कि एक तरह से लायबिलिटी है, मोटू को पैसा देना है। कितना? 10,000 रुपए। तो कौन पैसा देगा? इसको जो है राजा बाबू पैसे इसको देंगे। और क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अगर नोटिंग चार्जेस आपके क्वेश्चन में होंगे तो नोटिंग चार्जेस के साथ पेमेंट होगी किसको? मोटू को। और पैसा कौन देगा? सारा पैसा राजा बाबू देंगे। तो राजा बाबू के बुक में कितनी एंट्री आई? सिर्फ 3 एंट्री आई, जैसे मैंने आपको बताया था। यानी कि जो मैच्योरिटी में 3 एंट्रियां हुई वही फिर कहां पे हुई? वही आपकी जो है डिस्काउंटेड के टाइम पे हुई, और वही एंट्री आपकी एंडोर्स के टाइम पे होंगी, और यही 3 एंट्री आपकी कलेक्शन के टाइम पे होंगी, ठीक है। यानी कि बिल डेबिट हो जाएगा। उसके बाद किसको बिल दे रहे हैं? गोलू को। अगर डिसऑनर ना होता फिर यहाँ पे सीधा बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, लेकिन बिल जो है डिसऑनर हो गया है तो अब पैसा डायरेक्ट गोलू को जाएगा और नोटिंग चार्जेस के साथ जाएगा। तो मैं अमाउंट भी लिख देता हूँ, 10,000 का बिल है, 1,000 का नोटिंग चार्जेस, तो 11,000 रुपये टोटल गोलू को जाएंगे। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 10,000 और 10,000। बात करते हैं मोटो की बुक में कि मोटो की बुक में जिसको हमने बिल ट्रांसफर किया उसकी बुक में क्या जनरल एंट्रियां होंगी। तो उसकी बुक में वैसे मेनली 2 जनरल एंट्रियां होंगी। पहली क्या होगी? बिल ट्रांसफर, यानी 30 अगस्त को इसको बिल जो है ट्रांसफर किया था, तो बिल रिसीवेबल डेबिट कर दोगे। किसके द्वारा हुआ है? गोलू के द्वारा बिल जो है मोटो को ट्रांसफर हुआ है। तो कितने का बिल था? 10,000 का बिल था। उसके बाद जब 4 सितंबर की बात आई तो बिल जो है ये क्या हो गया? बिल जो है ये डिसऑनर हो गया, इसका पैसा नहीं मिला। अगर पैसा मिल जाता फिर हम क्या करते? बताओ, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते टू बिल रिसीवेबल, ये 2 एंट्री करते। लेकिन पैसा हमें नहीं मिला है तो अब पैसा किसको देना होगा? गोलू को पैसा देना होगा बिल रिसीवेबल के बदले। और साथ में बैंक भी लिखा है क्योंकि मोटू ने जो है नोटिंग चार्जेस भी दिए हैं, क्योंकि मोटू के हाथ में फिलहाल ये बिल था और मोटू के हाथ में बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो ये नोटरी पब्लिक से जाके इसको वेरीफाई करवाएगा और उसके बाद जो है इसको नोटरी पब्लिक को कुछ फी भी देनी होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पे टू बैंक भी हम यहाँ पे लिखेंगे। बात करें अमाउंट की, अमाउंट लिखना भूल गया हूँ। तो बिल रिसीवेबल 10,000 का, मान लो कि जो है इसने नोटिंग चार्जेस दिए हैं, इसने 1,000 रुपये दिए हैं, तो टोटल जो है गोलू को अब पैसा 11,000 रुपये देना होगा। लेकिन ये 11,000 रुपये गोलू नहीं देगा, ये पैसा जो है 11,000 रुपये राजा बाबू देंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि नोटिंग चार्जेस हमें कंफ्यूज करता है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो राजा बाबू की बुक होगी उसमें तो नोटिंग चार्जेस आएगा, लेकिन ये जो बैंक आ जाता है इसमें बैंक में हम कंफ्यूज है। जो ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस है ये कब आएगा? कई बार तो जो है ये आपको गोलू की बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार जो है ये मोटो की बुक में आपको देखने को मिलेगा। और ये मोटो की बुक में इस बार आपको देखने के लिए क्यों मिला है? तो भाई इसका ये कारण है, फिलहाल ये बिल किसके हाथ में है? पहले बिल था गोलू के हाथ में, गोलू ने बिल ट्रांसफर करा मोटो को, तो ये फिलहाल बिल जो है मोटो के हाथ में है। और मोटो के हाथ में जो है ये बिल क्या हुआ है? ये डिसऑनर हुआ है। तो जो नोटरी पब्लिक को कौन वेरीफाई कराएगा? नोटरी पब्लिक को मोटू वेरीफाई कराएगा ये बिल। तो इसलिए फी भी कौन देगा? मोटू। तो मोटू के जो है यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे इस बैंक को, और ये पैसा कौन देगा? गोलू देगा। लेकिन
राजा पैसा देगा, गोलू नहीं देगा, क्योंकि बिल जो था किसका था, राजा का था। ठीक है, आई होप गाइस आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा डिसऑनर का। तो चलिए गाइस जल्दी से हम अपने लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, कलेक्शन का। कलेक्शन का क्या है, कलेक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। कलेक्शन में क्या होता है, हम जो है बिल को कहाँ पे सेंड कर देते हैं, हम सेंड करते हैं बिल को बैंक में। ठीक है, कि हमें जो है याद नहीं रहने का जब जो डेट आएगी, तो इसलिए फिलहाल हम आपको जो बैंक में बिल सेंड कर रहे हैं, और जब डेट आएगी मैच्योरिटी की तो बैंक वालों आप इस बिल को कलेक्ट कर लेना। ठीक है, हो जाता है कई बार हम भूल जाते हैं, कई लोग बहुत बुड़बक होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस बिल को पहले ही बैंक में डाल देंगे कलेक्शन के लिए। तो बात करते हैं उस टाइम क्या जनरल एंट्री होंगी। तो ये आपकी जनरल एंट्री होंगी गोलू की बुक में, सेल की तो वही रहेगी, बिल रिसीवर की वही रहेगी, राजा की बुक में परचेज की वही रहेगी, गोलू की वही रहेगी। अमाउंट लिखना भूल गया, अमाउंट लिख देता हूँ, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था, परचेज 10,000। ठीक है, बिल से कितने का करना है, क्योंकि पैसा नहीं था, बिल बनवा लिया है, तो 10,000 का बिल करना है। उसके बाद हमने जो है बिल सेंड कर दिया कहाँ पे, बैंक में। तो देखो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। कई बार जगह से मैच्योरिटी डेट भी ट्रांसफर करता है, या मैच्योरिटी डेट से भी, मैच्योरिटी डेट से पहले भी ट्रांसफर कर सकता है, या आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो भी आपको डेट दे रखी होगी वो डेट आप यहाँ पे लिख दोगे। मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि मैच्योरिटी डेट पे ये बिल ट्रांसफर करा है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR, ये तो पिछली वाली एंट्री है जो हमने से पिछली वाली वीडियो में पढ़ी थी, वही सेम एंट्री आप कर दोगे। लेकिन जब मैच्योरिटी की डेट आएगी, जब मैच्योरिटी डेट आई तो क्या हो गया, जो आपने कलेक्शन के लिए भी भेजा था ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। ठीक है, अगर ये किलो लगता है फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लेकिन ये बिल क्या है, फिलहाल क्या हो गया, ये बिल जो है डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो यहाँ पे आने का नहीं। अब डायरेक्ट किसका नाम आएगा, राजा का नाम आएगा कि राजा बाबू आप पैसे दो इस बिल कलेक्शन के लिए। उसके बाद नोटिंग चार्जेस भी आएंगे, क्योंकि फिलहाल जो है बिल गोलू के हाथ में ही था और ये जो है बिल डिसऑनर हो गया है। तो नोटरी पब्लिक को किसने पैसा दिया होगा, गोलू भाई साहब ने दिया होगा, तो इसलिए बैंक हम लिख दे रहे हैं। और मान के चल रहे हैं कि 1,000 रुपये नोटरी पब्लिक को गोलू भाई साहब ने दिए हैं, और 10,000 का बिल था, तो राजा बाबू कितने पैसे देंगे, 11,000 रुपये आपके राजा बाबू देंगे। तो देखो गाइस लास्ट पॉइंट था कलेक्शन, और कलेक्शन के टाइम में भी वही 3 एंट्रियां आपकी आई है जो अभी हम पीछे 3 पॉइंट में पढ़ चुके हैं। पहला मैच्योरिटी में भी 3 एंट्री थी, दूसरा डिस्काउंटेड में भी एंट्री थी राजा बाबू की बुक में, और उससे पहले कौन सा पढ़ा हमने अभी, एंडोर्स वाला। तो एंडोर्स में भी यही 3 एंट्रियां थी, और लास्ट पॉइंट कलेक्शन में भी आपकी यही 3 एंट्रियां हैं। तो कहने वाली बात यह है, पहले मैं अमाउंट लिख देता हूँ, 10,000 रुपये और 1,000 का नोटिंग चार्जेस और 11,000 रुपये। तो इस कहने वाली बात यह है कि जो आपकी राजा बाबू की बुक होगी उसमें चेंजेस नहीं आने का। जो मैच्योरिटी पे हुई है वही एंट्री आपकी डिस्काउंटेड पे होंगी, वही आपकी जो है एंडोर्स के टाइम पे होंगी, और वही आपकी कलेक्शन के टाइम पे होंगी। यानी कि चारों पॉइंट में आपकी राजा बाबू की बुक में एंट्रियां सेम रहेंगी। राजा बाबू को हम क्या बोल सकते हैं, राजा बाबू को हम ड्राई बोल सकते हैं, इसको जो है हम परचेजर भी बोल सकते हैं। तो यानी परचेजर हो, ड्रायर हो या राजा बाबू हो, इनकी बुक में एंट्रियां चेंज नहीं होंगी, डिसऑनर के टाइम एंट्रियां सेम रहेंगी। चेंज कहां पे होगा, सेलर यानी कि बेचेगा, या इसको हम ड्रॉवर भी बोल सकते हैं। यानी कि ड्रॉवर की बुक में चेंजेस होंगे, और क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की इस वीडियो में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस आपको एक बात बता दूं, पहले टाइम में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखें, कि दूसरी बार इस वीडियो को जरूर देखें, और दूसरी बार जब आप इस वीडियो को देखें तो आप जो है कॉपी पेन अपने पास रखें। यानी जैसे मैं अपना ये जो है पहला पॉइंट कंप्लीट करता हूं, मैच्योरिटी का पहला पॉइंट जैसे ही मैच्योरिटी का कंप्लीट होता है, आप जो है वीडियो को पॉज करो और ये एंट्री खुद ब खुद ऐसे यहाँ पे हाथ रखे हुए, मोबाइल को साइड में रखते हुए आप जो है खुद अपनी बुक्स में ये एंट्री करो। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको एंट्री समझ में आने लगेंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो है आप इन एंट्रीज में परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो।